दोस्तों आज का वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 10 के इतिहास के बुक से 7वां नंबर चैप्टर से है और इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? गुयाना में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद में, सूरीनाम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद में होसे मेला का आयोजन किया जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? अफगानिस्तान में, अमेरिका में, जापान में, चीन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन में ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम को भेजती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? ब्रिटेन में, रूस में, अमेरिका में, जर्मनी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में वृहत उत्पादन व्यवस्था को आरंभ कर दी गई थी। अब नेक्स्ट है, अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है? पौंड, डॉलर, मार्क, रूबल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉलर अमेरिका की मुद्रा का नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र का निवासी कौन था? डलहौजी, सिकंदर, अब्राहम लोदी। तो मिस्र का निवासी सिकंदर था। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? भारत से, चीन से, इराक से, अफगानिस्तान से। तो रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था। पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? चीनियों द्वारा, अरबों द्वारा, भारतीयों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरबों द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में, आयरलैंड में, स्पेन में, अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड में आलू अकाल हुआ था। अब क्वेश्चन है, कौन लॉ किन देश में पारित किया गया था? फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, ब्रिटेन में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन लॉ ब्रिटेन में पारित किया गया था। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में केनाल कॉलोनी को बनाया गया था। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणीकरण के, शहरीकरण के, कस्बों के, बंदरगाहों के। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीणीकरण के। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कौन सा जमाव संभव हुआ? संपत्ति का जमाव, ज्ञान का जमाव, शांति का जमाव, बहुमूल्य धातु का जमाव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का जमाव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1850 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1860 ईस्वी में लंदन में प्राथमिक शिक्षा लागू कर दी गई थी। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का, ये सभी। तो दोस्तों पूंजीपति वर्ग के द्वारा मध्यम वर्ग का शोषण हुआ था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक नगर में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? डियोडोटस के द्वारा, अलेक्जेंडर के द्वारा, मिनेंडर के द्वारा, यूक्रेटाइडिस के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुई? इंग्लैंड से, जर्मनी से, अमेरिका से, सोवियत संघ से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से आरंभ हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? नाटो, ओपेक, सार्क, यूरोपियन संघ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरोपियन संघ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? मैनचेस्टर, अलेक्जेंड्रिया, बहरीन, डिलमुन। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? 21 जुलाई 1944 को, 14 जुलाई 1945 को, 25 अगस्त 1946 को, 23 सितंबर 1944 को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21 जुलाई 1944 को मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को। तो गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गिरमिटिया मजदूर को बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से ले जाए जाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रिटेन वुड्स अथवा संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1947 को, 1948 को, 1944 ईस्वी को, 1952 ईस्वी को? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1944 ईस्वी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होते थे? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, रेशम मार्ग, सूती मार्ग? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? समाजवादी क्रांति, साम्यवादी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक क्रांति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार किस समय से आरंभ हुआ? 15वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से, 19वीं शताब्दी से, 20वीं शताब्दी से? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी से। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? अफगानिस्तान को, अमेरिका को, चीन को, जापान को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन को निर्यात करती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने किया? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ, कार्डलिफ, कीन्स, हेरोल्ड लॉस्की? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्डलिफ द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत उत्पाद व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ब्रिटेन में, रूस में, अमेरिका में, जर्मनी में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में वृहत उत्पादन व्यवस्था को आरंभ कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी संकट किस वर्ष आरंभ हुई? 1914 में, 1919 में, 1920 में, 1945 में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा? गणतांत्रिक व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी व्यवस्था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भूमंडलीकरण का आरंभ किस देश से माना जाता है? 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से, 1990 के दशक से? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1990 के दशक से। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? कीन्स ने, ब्रिया ने, फ्रेडरिक विलियम्स ने, जॉन विलियम्स ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, जॉन विलियम्स ने भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किया था। यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, दक्षेस, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान, G8? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया नामक प्रथम विश्व बाजार की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, सिकंदर ने, हर्षवर्धन ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर ने। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? चीन से, जापान से, अमेरिका से, अफगानिस्तान से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से विश्वव्यापी आर्थिक संकट का आरंभ हुआ था। किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? ब्रिटेन वुड्स, न्यू डील, सार्क, G8? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन वुड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब की? 1980 में, 1989 में, 1950 में, 1990 में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। वर्साई की संधि कब हुई थी? 1920 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में? तो दोस्तों वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोपीय में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवाद शासन, पूंजीवादी शासन प्रणाली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक बने रहे अपने यूट्यूब चैनल विशाल ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।